हम मोदी भक्त है भी और नहीं भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पागल हैं वो जी। वो पागल हैं। कोई वो कैसे कह सकता है कि 16 साल उम्र हो जाए, 18 से 16 हो जाए। पता कि मुस्लिम जो है वो 60 साल के हो कि 20 साल की लड़कियों से शादी कर रहे हैं। एक ज्वाला धधक रही है, वो ज्वाला ये धधक रही है कि ये व्यक्ति, इतना नीच व्यक्ति जिसकी सोच में इतनी निम्नता हो। लड़कियां खुद से डिसीजन ले सकती हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। मोदी कैबिनेट ने हाल ही में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के फैसले को मंजूरी दी है। हालांकि केंद्र के इस फैसले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और सपा के कुछ सांसदों ने सवाल उठाए थे। मोदी कैबिनेट में इसे मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लड़कियों व महिलाओं की जानी राय क्या कहती हैं काशी की लड़कियाँ। बहुत अच्छा हुआ है कि 21 साल हो गया बच्चों का जी। लेकिन जिस तरह सपा के नेता ने बयान दिया उस पर आप क्या कहेंगे? पागल हैं वो जी। वो पागल हैं। कोई वो कैसे कह सकता है कि 16 साल उम्र हो जाए, 18 से 16 हो जाए। जी। 21 बहुत सही है। 21 सही है जी। 21 साल होने पे महिलाओं को कितना फायदा? बहुत फायदा है, बच्चों को टाइम मिलेगा आगे बढ़ने का। शादी हो जाती है तो फंस जाती हैं जो है। बहुत जी। लड़कियां हैं जो चाह के भी कुछ नहीं कर पाती हैं। जी। जी। पहले के समय में बच्चियों की शादी जल्दी हो जाती थी और अब इतना उम्र दिया सरकार ने, तो क्या जिस नहीं, तरह काफी से अच्छा हुआ है। जी जी सरकार के फैसले पे खुश हैं आप? जी बिल्कुल। लड़कियों को पढ़ाइए, डिपेंडेंट बनाइए, ठीक है। हम मोदी भक्त है भी और नहीं भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्या कहते हैं लड़कियों के साथ नाइंसाफी करेंगे। बीजेपी गवर्नमेंट में 21 कर दिया गया, लेकिन हम तो 25, 35 से 40 की बात कर रहे हैं आपसे। और बोलिए, क्योंकि हम बच्चे को, अपनी लड़की को, मेरी भी एक लड़की है, हम उसको भी डिपेंडेंट बना के अच्छा बैंक बैलेंस के साथ ही जब उसकी शादी करेंगे, हम 15-16 साल में ब्याह के उसकी लड़की की जिंदगी नहीं बर्बाद करेंगे। ये बहुत गलत, पता नहीं वो क्या सोच करके अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम श्वेता रस्तोगी, मैं बनारस से ही हूँ। जी मैम, सपा के नेता का ये जो बयान है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या कहना चाहिए? पहली बात तो इस पर कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। ये जिनका ये थॉट है वही गलत ये है। थॉट है वो बहुत गलत है। जी। और हम लड़कियों को, हमारी भी लड़की बेटी है, उसकी शादी 16 साल में, अभी तो बच्ची हम लोग समझते हैं। और आजकल की लड़कियां तो जब तक सेल्फ डिपेंड नहीं हो जाती तब तक शादी नहीं करती। और सापा के लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आता कि मुस्लिम जो है वो 60 साल के हो कि 20 साल की लड़कियों से शादी कर रहे हैं क्या, और हम हिंदुओं की लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करनी है। हम लोगों ने सोच रखा है कि अपनी लड़कियों का सेल्फ डिपेंड बना के 30 से 35 साल की उम्र में शादी ये जो करेंगे। फैसला सरकार का आया है 21 100% गलत है। इस बयान को सुनने के बाद मन से खाली एक ज्वाला धधक रही है, वो ज्वाला ये धधक रही है कि ये व्यक्ति, इतना नीच व्यक्ति जिसकी सोच में इतनी निम्नता हो, वो इस उत्तर प्रदेश सरकार में, अन्यथा समाजवादी पार्टी उसे कैसे स्थान दे सकती है। वो व्यक्ति जो महिला शिक्षा का विरोधी हो, वो व्यक्ति जो महिलाओं के सम्मान का विरोधी हो, या वो व्यक्ति जो महिलाओं को अपनी कुदृष्टि रखता हो। आखिर 16 वर्ष से आपका आशय क्या है? महिला शिक्षित ना हो? समाज में जो समानता के अधिकार की बात जो है आपके राजनेता फेंकते चलते हैं, उसका क्या? हजारों प्रश्न हम सभी महिलाओं के मन में उत्पन्न हो रहा है कि आखिर इस प्रकार की मानसिकता का व्यक्ति हमारे समाज में खड़ा कैसे है। ऐसे व्यक्तियों को तो कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और साथ ही समाजवादी पार्टी जो खुद को महिलाओं के साथ खड़ा बताने का प्रयास करती रही है समय पर, उसे तुरंत के तुरंत इनको निष्कासित करते हुए दंडित करना चाहिए। बल्कि साथ ही पुलिस को भी सौंपना चाहिए कि इसने इतना बड़ा गलत बयान दिया ही कैसे। महिलाओं के प्रति ये अपमान और ये कुदृष्टि की इच्छा जागृत भी कैसे हो जाती है। वर्तमान का राजनेता खुद को समाज सुधारक के रूप में बताता है। सफेद कुर्ते पहन लेने से आपका चरित्र सफेद नहीं हो जाएगा। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि समाजवादी पार्टी और उसके राजनेताओं की मानसिकता क्या है। धन्यवाद। मेरा नाम प्रियांशी है और मुझे लगता है कि ये डिसीज़न बहुत अच्छा है। देर से ही मगर बहुत अच्छा डिसीज़न लिया गया है। जैसा कि निहारिका ने बताया और मैं उनकी बातों से 110% एग्री करती हूँ। बहुत पहले ये डिसीज़न ले लेना चाहिए था मगर अभी लिया गया है और हम लड़कियों के लिए बहुत अच्छा, यानी आने वाली जनरेशन के लिए भी सबसे बड़ी बात है कि बहुत अच्छा डिसीजन है। मैं पूरी तरीके से अग्री सहमत हूँ। मैं इसे एक पॉजिटिव तरीके से देखती हूँ क्योंकि पहले 18 साल था। 18 साल में लड़कियाँ अब इस समय के हिसाब से कहिए ना मैच्योरिटी होती है ना वो समझ होती है। 21 साल होने पे वो खुद के पैरों पे भी खड़ी रहेंगी, चीज़ों को भी समझ सकती हैं। मैं खुद भी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से हूँ
और मैं बहुत खुश हूँ कि प्रधानमंत्री के इस डिसीज़न से कि हाँ उन्होंने 18 से 21 साल कर दिया। आज देख लीजिए लड़कियाँ कहाँ से कहाँ पहुँची हैं, फाइटर जेट प्लेन उड़ा रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं। तो एक ये चीज़ थी जो कहीं ना कहीं कमी थी कि 18 साल में शादी हो गई, बाल विवाह का भी बहुत सारा ये केसेस रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत कंट्रोल हो जाएंगे इस चीज़ से। और सबसे मेन है कि लड़कियां खुद से डिसीज़न ले सकती हैं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। 18 साल में फैमिली का प्रेशर रहता है, पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, तो वो उतना कह नहीं पाती। लेकिन 21 साल होने पे वो कम से कम अपनी मन की बात और अपना सोच तो सामने रख सकती हैं फैमिली के सामने कि हाँ क्या है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ इस डिसीज़न से। मेरे अकॉर्डिंग ये डिसीज़न बहुत पहले हो जाना चाहिए था और ये अच्छा डिसीज़न है, क्योंकि एज भी कम होती थी उस समय, मैच्योर भी नहीं होती थी, मैच्योरिटी नहीं होती थी। अब जो कि सही समय पे शादी होगी तो उन चीज़ों को भी समझेंगी और फिजिकली भी फिट रहेंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग ये डिसीज़न पहले हो जाना चाहिए।